नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल शौर्य एकेडमी में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर की एक नई सीरीज, जिसमें होने वाले हैं जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक के सारे करंट अफेयर। जो आगामी एग्ज़ाम है यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, डीएलएड का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हयाओ मियाजाकी। हयाओ मियाजाकी जो कि जापान देश के निवासी हैं, इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है और इसका जो नाम है फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है और इसकी शुरुआत 1957 से हुई है और पहली बार प्रदान किया गया था 1958 में। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो एशिया के उन व्यक्ति और संगठन को सम्मानित करना है जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान किया है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय थे विनोबा भावे, 1958 में दिया गया था इनको। और 2024 में जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया तो वो कौन कौन से देश हैं? जापान है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है और भूटान है। तो 5 देशों के जो व्यक्ति हैं उनको दिया गया है। प्रश्न है, निम्न में से किसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनिस। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो बांग्लादेश की पीएम थी शेख हसीना, इनके द्वारा देश छोड़ दिया गया। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, इनके द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किसको नियुक्त किया है? तो मोहम्मद यूनिस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनिस। अगला प्रश्न है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो नागालैंड है। आपदा प्रबंधन जोखिम के लिए बीमा कराने वाला पहला राज्य है नागालैंड राज्य ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ अपना जो है एमओयू साइन किया है। प्रश्न है, अरब सागर में आने वाले वाल्व चक्रवात आसना का नामकरण किस देश ने किया है? तो पहली बात तो जो आसना चक्रवात है वो अरब सागर में आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो भारत मौसम विज्ञान ने अरब सागर के ऊपर चक्रवात आसना के लिए अलर्ट जारी किया है और चक्रवात आसना का नाम पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया है। अगर उर्दू भाषा में आसना का अर्थ निकालें तो उसका अर्थ होता है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिल्म इंडस्ट्री से या फिल्म उद्योग से। करें तो केरल सरकार ने मलयालम सिनेमा में यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2024 का खिताब जीता? तो डूरंड कप 2024 का खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें डूरंड कप की तो यह 2024 फाइनल मैच कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने फाइनल में मोहन बगान को हराकर पहला डूरंड कप खिताब जीता है। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की तो इसकी शुरुआत हुई थी साल 1888 और सबसे सफल टीम जो है वो मोहन बगान, जिसने 17 बार ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रीति पाल। प्रीति पाल पैरालंपिक ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें, प्रीति पाल, इनके द्वारा जो 100 मीटर की रेस है उसमें कांस्य पदक जीता गया था और इन्होंने जो रेस है वो 14.21 सेकंड में पूरी की है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए समिति का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस नवाब सिंह। अगर हम इनके बारे में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो नवाब सिंह हैं, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। इसका उद्देश्य है शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करना। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर लिखा गया वाक्यांश यतो धर्मस्तु जयो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभारत। महाभारत से लिया गया है यतो धर्मस्तु जयो। अगर हम बात करें, द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है और इसके साथ साथ यतो धर्मस्तो जयो देवनागरी लिपि में लिखा गया है और जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। अगला प्रश्न है, वरुण अभ्यास 2024 का आयोजन किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो जो वरुण अभ्यास है हमेशा से भारत और फ्रांस के बीच होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडिया और फ्रांस।
ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पत्थरमार मेला, गोटमार मेला आयोजित किया जाता है या किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में जो गोटमार मेला है आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? देखिए फ्रेंड्स, पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हरविंदर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश लगातार अपना स्थान बनाए हुए है। अगला प्रश्न है, फॉर्चून इंडिया 2024 की लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, जिंदल ग्रुप की मालकिन सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है। इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जिंदल ग्रुप की जो मालकिन है सावित्री देवी जिंदल, ये भारत की सबसे अमीर महिला है और जिनकी कुल संपत्ति है 2.77 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर हम इसके बारे में बात करें तो कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय जो डॉक्टर थी उनके साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने यह विधेयक पारित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है या फिर कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो गया नई दिल्ली, भारत के अंदर। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और नवीन तकनीकों को विकसित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगर हम बात करें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी साल 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिशेल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो मिशेल बर्नियर नियुक्त किए गए हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मिशेल बर्नियर को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार सभी लोग जानते हैं केरल का फेमस त्योहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला। ओणम त्योहार एक प्रमुख फसल उत्सव है जो राजा बलि के सम्मान में 10 दिनों तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? देखिए फ्रेंड्स, जो नागालैंड में नागा समूह है उसकी एक उपजाति है कोन्याक, तो कोन्याक है नागालैंड की जनजाति। अगर हम बात करें कोन्याक की, तो नागालैंड की जो कोन्याक जनजाति है इन्होंने असम सीमा मानचित्र में सुधार की मांग की है, इसीलिए ये चर्चा में रहे हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदकों के संदर्भ में सही कथन चुने, यानी कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज है। अगर इसके बारे में बात करें तो पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन 8 सितंबर 2024 को हुआ था और जो पैरालंपिक की अगर बात करें शुरुआत की, तो 1960 में पैरालंपिक की शुरुआत इटली रोम से हुई थी और जो भारत के 2024 में एथलीट गए थे वो 84 थे और इन्होंने 12 खेलों में भाग लिया था और जो शताब्दी मिशन थे सत्य प्रकाश सांगवान थे। अगर हम ध्वजवाहक की बात करें तो उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल थे जो भाला फेंक से हैं और भाग्यश्री थी। अगर समापन की बात करें, हरविंदर सिंह थे जो तीरंदाजी थे और प्रीति पाल जो दौड़ से थी, तो ये समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। प्रश्न है, यूएस ओपन 2024 मेल और फीमेल सिंगल का टाइटल किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर और अरेना सबलेंका। जो लोग टेनिस को जानते हैं या टेनिस के फैन हैं उन्हें पता है साल में 4 कप होते हैं टेनिस से रिलेटेड, तो उसमें से एक है यूएस ओपन जिसको जीता है पुरुष एकल में जेनिक सिनर और महिला एकल में अरेना सबलेंका। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी जेनिक सिनर जो इटली के हैं और अरेना सबलेंका जो बेलारूस की है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्हीं के द्वारा जीता गया सिंगल में। अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज और महिला एकल में ईगा स्विटेक इनके द्वारा जीता गया है फ्रेंच ओपन 2024 एकल। अगर विंबलडन की बात करें तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं और महिला में बारबोरा क्रेजिस्कोवा जो चेक रिपब्लिक की हैं। प्रश्न है, नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नुआखाई जो फसल से रिलेटेड त्यौहार है ये उड़ीसा में मनाया जाता है।
अगर हम इसकी बात करें, ये उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। प्रश्न है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा रणधीर सिंह। अगर रणधीर सिंह की बात करें तो ओलंपिक निशानेबाज रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष हैं, जो पहले भारतीय भी हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना 1982 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है कुवैत सिटी, कुवैत की जो राजधानी है कुवैत में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? जो हॉकी का एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी थी उसका आयोजन चाइना में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाइना। अगर इसकी बात करें तो इसका जो आयोजन था 8 से लेकर 17 सितंबर को हुआ था और इसमें जो विजेता रहा है वो भारत की टीम रही है। भारत ने चाइना को हराकर यह चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी और भारत के जो हॉकी कप्तान है हरमनप्रीत सिंह थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चीन से टकराया है और इस यागी को 2024 में सबसे ताकतवर तूफान घोषित किया है। सबसे ताकतवर तूफान तो यागी आया है 2024 का। प्रश्न है, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ के अंदर। अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य है भारतीय सुरक्षा के लिए वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों और उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा करना। तो इसकी थीम थी सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। अगला प्रश्न है, 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है भारत में किया जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो भारत ने क्वाड शिखर सम्मेलन होस्ट करने की अपनी बारी को अमेरिका के साथ एक्सचेंज किया है। अगर 2024 में आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन अमेरिका के डेलावेयर में हुआ था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था इसमें। अगर क्वाड की स्थापना की बात करें तो 2007 में की गई थी और क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। अगला प्रश्न है, सेमिकॉन इंडिया 2024 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अगर बात करें सेमिकॉन इंडिया 2024 के बारे में तो इसका जो आयोजन है 11 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुआ था, जहां पर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष हमेशा वित्त मंत्री होता है, जैसे इस समय केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अगर इसके बारे में बात करें तो जो जीएसटी परिषद है उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में दिया गया है और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री होते हैं और जो इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था इसको। अगर बात करें सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश तो वो फ्रांस है, 1954 में लागू किया गया था। प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य टाइम्स की जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट है उसमें शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव। जो न्यूयॉर्क स्थित टाइम पत्रिका है उसने 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें एक भारतीय भी हैं और वो है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इनके साथ साथ अभिनेता अनिल कपूर भी उसमें शामिल है, अभिनेता अनिल कपूर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां सत्र की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलेमोन यांग, जो कैमरून देश के निवासी हैं। इनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता की गई है। अगर फिलेमोन यांग के बारे में बात करें तो ये कैमरून के निवासी हैं। कैमरून जो मध्य अफ्रीका एक देश है और यूएनओ के 6 अंगों में से एक है। कौन सी? संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, सभी लोग जानते हैं। और इसका जो कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे मालपे और मुल्की क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। मालपे और मुल्की हैं पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। अगर इनके बारे में बात करें तो भारतीय नौसेना में मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी युद्धपोत हैं और इसे भारतीय नौसेना के कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नीति थिंक टैंक की तर्ज पर ग्रिट की स्थापना किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात द्वारा ग्रिड की स्थापना की गई। अगर हम ग्रिड के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम है द गुजरात स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट। ग्रिड की स्थापना मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में की गई है। अगर इसकी बात करें यौन नीति आयोग की तर्ज पर नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह 2024 का आयोजन
किन देशों के बीच हुआ, या किन देशों की सेना के बीच हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओमान। ओमान के साथ भारतीय थल सेना और ओमान की जो थल सेना है, तो ये 13 से 26 सितंबर 2024 के बीच सलालाह में आयोजित किया गया था, जो ओमान में है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय PWD आइकन घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीतल देवी और राकेश कुमार। शीतल देवी और राकेश कुमार को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय PWD आइकन घोषित किया है। अगर बात करें शीतल देवी के बारे में, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी से संबंधित है और जम्मू राज्य से संबंधित है। 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया और 2023 में ही एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट इन्हें घोषित किया गया था। अगर राकेश कुमार की बात करें तो ये भी तीरंदाज हैं, पैरा तीरंदाज, और जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कैबिनेट ने देश को मौसम के प्रिडिक्शन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है। तो कैबिनेट द्वारा मौसम जानकारी को सुदृढ़ बनाने के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PM ड्राइव योजना। अगर हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो पर्यावरण संरक्षण हो गया, ऊर्जा दक्षता में सुधार हो गया, और शहरी परिवहन प्रणालियों में इम्प्रूवमेंट करना है। अगला प्रश्न है किस राज्य में जास्कर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। तो जास्कर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया लद्दाख के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें जास्कर महोत्सव के बारे में तो 2024 में 9वां संस्करण था। स्थानीय परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2024-25 से लेकर 2028-29 तक। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को हुई थी, और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क जोड़ना है। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखने की घोषणा की गई है, और यह श्री विजयपुरम दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। देखिए फ्रेंड, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का जो फैसला है वो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में पोर्ट ब्लेयर के महत्व को दर्शाता है, इसीलिए वह नाम बदला है। बात करें इससे पहले तो 2023 जनवरी में नेताजी की 126वीं बर्थ एनिवर्सरी पर अंडमान निकोबार आइलैंड के 21 द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का फैसला किया गया था। और 28 दिसंबर 2018 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो 3 द्वीप हैं, एक तो हैवलॉक द्वीप है, उसका नाम स्वराज द्वीप किया गया, दूसरा नील द्वीप है, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप किया गया, और तीसरा है रॉस द्वीप, इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप किया गया। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO है, इनके द्वारा जोरावर का परीक्षण किया गया था। तो जोरावर क्या है, तो जोरावर है लाइट वेट का एक टैंक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम इसके बारे में बात करें तो DRDO ने इंडियन लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया है, और इसकी जो विशेषता है यो हल्के वजन का है, जिस कारण इसको ऊंचाई पर तैनात किया जा सकता है, और इसका जो वजन है 25 टन तक है। 2027 तक यह भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर, जिसमें हम जनवरी से लेकर नवंबर तक जो 2024 के करंट अफेयर हैं इनकी एक सीरीज चला रहे हैं। इसके आगे अगले पार्ट में होगा। तो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।